मरने के 5 साल बाद भी जेफरी एप्स्टीन बिलियनर पीडोफाइल अभी भी सियासत में इम्पैक्ट कर रहा है। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। हमने पिछला एपिसोड किया था बिल क्लिंटन के ऊपर और उन्होंने जो गाजा और इजराइल और पीस प्रोसेस इजराइल और फलस्तीनियों के दरमियान जो था ऑस्लो अकॉर्ड्स, उसके ऊपर बात की थी और क्लिंटन के जेफरी एप्स्टीन के साथ ताल्लुकात के ऊपर बात की थी। मोनिका लेविंस्की स्पेसिफिकली वो एपिसोड उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए। उसके बाद पिछले 24 घंटे के अंदर एक नई ऑडियो लीक हुई है जो जेफरी एप्स्टीन साहब की कही जा रही है, जो 2017 में रिकॉर्ड हुई थी। याद रखें, जेफरी एप्स्टीन 2019 अगस्त में अपने मैनहट्टन के जेल सेल के अंदर खुदकश पाए गए थे। खुद ही एलिजिडली उन्होंने खुदकुशी की थी, मगर कैमरे बंद थे उस पूरे कॉरिडोर के जहां पे उन्हें रखा गया था। हाई सिक्योरिटी प्रिजन थी, 2 गार्ड जरूर मौजूद थे जिनको मुअत्तल कर दिया गया बाद में। मगर इस बात की आप कंस्पिरेसीज बहुत सारी हैं कि जेफरी एप्स्टीन को कत्ल किया गया था क्योंकि उसके पास इतने राज थे और टेप्स मौजूद थी बड़े बड़े लोगों के की कम उम्र की लड़कियों के साथ ताल्लुकात करते हुए। अब उनके अंदर कौन कौन लोग शामिल थे हमें पता है। प्रिंस एंड्रू का नाम सामने आता है बहुत ऊपर, और तस्वीर भी एक मौजूद है। गेफर जो उनके साथ लड़की थी, उसकी केस भी हुआ। प्रिंस एंड्रू के साथ जो हुआ वो आप जानते हैं, उनकी ड्यूटीज ले ली गई। मगर उसी दौर के अंदर बिल क्लिंटन का नाम भी सामने आया, यहां तक कि कोई ऐसा सबूत नहीं कि उन्होंने कोई चीज गलत की हो, मगर वो जेफरी एप्स्टीन के साथ बड़े टूर्स के ऊपर भी गए और लोगों के साथ भी, उनके आइलैंड के ऊपर भी एलिजिडली कई ट्रिप्स मारी बिल क्लिंटन ने। मगर आज का मौजूद बिल क्लिंटन पे नहीं है, उनकी बात हम कर चुके हैं। अब इलेक्शन से बस चंद दिन कबल एक नई ऑडियो लीक जो मैं जिक्र कर रहा था, ये निकली है या निकाली है। माइकल वुल्फ साहब जो हैं, वो उन्होंने 3 किताबें लिखी ट्रंप साहब के ऊपर 2017 और 2021 के अंदर, और उन्होंने ये ऑडियो क्लिप निकाली अपनी गुफ्तगू की जेफरी एप्स्टीन के साथ, जिनके साथ उनकी मुलाकात हुई थी 2017 में, जब वो अपनी पहली किताब के ऊपर काम खत्म कर रहे थे। और अब पॉडकास्ट करते हैं माइकल वुल्फ साहब, और उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात हुई जेफरी एप्स्टीन से न्यूयॉर्क के अंदर लाडोरे करके एक रेस्टोरेंट है सोहो के अंदर। सोहो का एरिया न्यूयॉर्क के अंदर बड़ा मशहूर है, तो वहां पे इनकी 2017 में मुलाकात हुई और वहां पे उन्होंने ये ऑडियो रिकॉर्ड की। और जेफरी एप्स्टीन साहब ने उसका ट्रंप का जो व्हाइट हाउस था उसके अंदर क्या सूरत हाल थी उसके ऊपर रोशनी डाली। तो क्या कह रहे थे जेफरी एप्स्टीन इस ऑडियो लीक के अंदर? वो कह रहे थे कि जी ट्रंप साहब की जो कैबिनेट है, काबीना है व्हाइट हाउस के अंदर, वो एक दूसरे के साथ खाना जंगी का शिकार है, यानी एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। और वो एक दूसरे का लड़ते हैं और फिर ट्रंप साहब पीछे से आके और आग लगा देते हैं, यानी तीली लगा के वो सिचुएशन को और खराब कर देते हैं। कैसे? तो कहते हैं ये बेसिकली एग्जाम्पल देते हैं जेफरी एप्स्टीन साहब के स्टीव बैनन, साबिका ट्रंप एक आप स्ट्रेटेजिस्ट कह लें, रीन्स प्रीबस जो रिपब्लिकन पार्टी के इनसाइडर थे, ट्रंप साहब की हुकूमत के अंदर थे, चीफ ऑफ स्टाफ मेरे ख्याल से, और कैलियन कॉनवे जो उनकी एक एडवाइजर थी, वो उनका नाम बेसिकली लिया थी एप्स्टीन साहब ने इस वीडियो के अंदर, इस ऑडियो के अंदर। और वो कह रहे हैं कि जी ट्रंप साहब 10 लोगों को कहेंगे कि जी बैनन, स्टीव बैनन की बुराई करेंगे, और फिर किसी से कहेंगे कि रिंस प्रीबस अच्छा काम नहीं कर रहा, और फिर कहेंगे कि कैलियन कॉनवे का बहुत बड़ा मुंह है, तुम्हारा क्या ख्याल है? तो वो हर किसी के जाके चुगली करके इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा और लोगों के नाम भी लिए। जेमी डायमंड जो उसके जेपी मॉर्गन चेस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, उनसे कहा कि तुम एक मसला हो, मैं तुम्हें रखना नहीं चाहता। तो इस तरीके की चीजें बेसिकली एप्स्टीन साहब बात कर रहे थे। तो खाना जंगी के अंदर एप्स्टीन साहब जो थे वो इन्वॉल्व थे। अब आप इस सवाल पूछ सकते हैं कि यार इलेक्शन कुछ ही दिनों के अंदर है, ये 2017 की टेप अभी क्यों आ रही है? ये अभी इसलिए आ रही है कि इलेक्शन इतना क्लोज चल रहा है कि अंदाजा नहीं हो रहा कि यार कौन जीतेगा, स्पेशली बैटल ग्राउंड स्टेट्स के अंदर, पेंसिल्वेनिया के अंदर और मिशिगन के अंदर बहुत टाइट रेसेस हैं, एरिजोना के अंदर भी टाइट रेस है। यहां तक कि 19-20 का फर्क आ गया है, यानी मार्जिन ऑफ एरर के अंदर आ गया कमाला हैरिस और
ट्रम्प के दौरान। और कमाला हैरिस की जो कैंपेन है वो हर चीज, हर मुमकिन कोशिश वो कर रही है कि किसी तरीके से ट्रम्प साहब को रोका जाए। पहले उन्होंने ये नाटसी जनरल्स वाली एक खबर निकाली, वो भी 5 साल पुरानी, अब ये वाली खबर निकाल रहे हैं। तो ये गंदा गेम चल रहा है बेसिकली। और एप्स्टीन साहब जो एक खुद ही कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर थे, वो और ट्रम्प साहब की मुलाकातें भी हुई। जो एक अहम मुलाकात थी डोनाल्ड ट्रम्प की जेफरी एप्स्टीन के साथ, वो मारा लागो के अंदर हुई फरवरी 2000 के अंदर। गिलेन मिस मैक्सवेल वो जेल के अंदर हैं, एप्स्टीन साहब की फिक्सर थी ये। ब्रिटिश रॉयल्टी आप कह लें, ये एक तरीके से उनसे ताल्लुक था मैक्सवेल खानदान से। और ये पूरा एप्स्टीन, मैक्सवेल का बाप साइनिस्ट थे, इजरायली कनेक्शन भी यहाँ पे है। और वीडियो टेपिंग का ये पूरा, आप जानते हैं मोसाद किस तरीके से काम करती है। और इसके ऑब्वियसली इम्पैक्ट आता है पाकिस्तान के ऊपर भी, कि वो भी वीडियो और ये हनी ट्रैपिंग किस तरीके से करते हैं। तो जो ये टेप अभी निकली है, अब एप्स्टीन ने क्या क्या राज, किस किस के राज कहां कहां पहुंचाए, इसका हमें नहीं पता, मगर राज जरूर थे और हमें पता है टेप्स ही मौजूद थी। अब इस मौके पर, ऐसे मौके पर एप्स्टीन को मरे हुए अगस्त 2019 में वो मरा था या मारा गया था। और अब आके ये अगर चीज निकल रही है तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें। अच्छा, माइकल वुल्फ जो है, जिन्होंने रिकॉर्डिंग की थी, वो कहते हैं कि उनके पास 100 घंटे हैं एप्स्टीन की ऑडियो के, जो वो बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके ताल्लुकात की। 80s के अंदर वीडियोस ही मौजूद हैं डोनाल्ड ट्रंप और 90s के अंदर ये डांस कर रहे हैं एप्स्टीन बर्थडे पार्टीज के ऊपर। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि जी मेरी दोस्ती थी उसके साथ, एप्स्टीन के साथ, मगर हमारी फॉलिंग आउट हो गई। और एप्स्टीन से वो कहते हैं एटलीस्ट डोनाल्ड ट्रंप साहब के 2000 मिड 2000s के अंदर से के बाद उन्होंने ताल्लुकात जो थे अपने छोड़ दिए। अच्छा, एप्स्टीन साहब की अपनी भी कहानी इंटरेस्टिंग। 2008 के उनके ऊपर चार्जेस लगे, 2013 के अंदर कन्विक्शन हुई, ड्रॉप कर दिए गए चार्जेस, फिर बाद में दोबारा चार्जेस खुले। 2017 में बातें दोबारा शुरू हुई और फिर 2018-19 के अंदर इनको दोबारा पकड़ के अंदर कर दिया, गिल्टी फाइंड किया और फिर ये खुदकश पाए गए हाई सिक्योरिटी प्रिजन के अंदर। ट्रम्प साहब की अपनी भी जो हरकतें हैं वो आप जानते हैं कि खवातीन के साथ उनका कैसा रवैया, ऑडियो लीक्स, और ये एक पैटर्न है। बट अमेरिका के अंदर उस दौर के अंदर क्या क्या चीजें हो रही थी हम जानते हैं। बिल क्लिंटन साहब के अपने खुद ही क्या अफेयर्स थे। अच्छा, इस तरीके से अमेरिकन सियासत के अंदर एक जमाने में तो ये बहुत परेशान कुन चीज थी, मगर अब आके एक लेवल ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी आ गया है कि यार ये चीज तो होती रहती है। ट्रम्प जैसा कैरेक्टर है, उसकी कितनी शादियां हुई, कितने अफेयर्स हुए, तो ये नॉर्मलाइज हो गया ये बेसिकली अमेरिकन सियासत के अंदर। और एक तरीके से ट्रम्प साहब का ही बहुत बड़ा किरदार था। याद होगा आपको 90s के अंदर जेरी स्प्रिंगर शो हुआ करता था अमेरिकन पॉलिटिक्स टेलीविजन के ऊपर। वो एक नूरा कुश्ती टाइप का शो था, ये उसका बच्चा है, इसके साथ वो उसके चक्कर चल रहा है, इस तरीके का। तो वो चीज अब नॉर्मलाइज हो गई है अमेरिकन डिस्कोर्स में, पॉलिटिक्स में, और ट्रम्प साहब ऑब्वियसली उसका एग्जाम्पल है। और अभी तक ये बचे हुए हैं कि इनको कुछ नहीं हुआ, मगर ऑब्वियसली एप्स्टीन और मैक्सवेल और इन लोगों के ऊपर पी डिडी का हम जिक्र करते हैं, जो सिंगर था, वो भी इसी हनी ट्रैप इस सिचुएशन के अंदर मुलविस था एलिजिडली। तो एक मर्की बिजनेस है और सियासत के अंदर इन चीजों का इस्तेमाल किस तरीके से होता है वो हम अच्छी तरीके से जानते हैं। मगर ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि खबर इंपॉर्टेंट है, खबर तो है पुरानी, मगर टाइमिंग इसकी इस वक्त ऐसी खबर का आना, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि क्या हो रहा है। बताएं मुझे क्या समझते हैं आप, क्या हो रहा है कमेंट सेक्शन के अंदर। इलेक्शन के अंदर अमेरिका के अब यानी कुछ ही घंटे रहते हैं, कौन जीतेगा कौन नहीं, अपडेट्स आपके लिए लेकर आता रहूंगा। मगर फिलहाल के लिए इतना ही। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।